और जो वचन हो रहा है उसको ध्यान से सुनो कि परमेश्वर क्या कह रहा है। आइए तो मेरे प्रिय चलते हैं अपने वचन की ओर और निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका अध्याय कितना निकलवाया है? 8, अध्याय 8 और वचन 5 से हम पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। सबको अपनी आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं, हाथों को जोड़ें, अपनी आंखें बंद करें और आज वचन के लिए प्रार्थना करें। बाइबल अपने हाथ में रखें। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम आपके नाम पर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, आज का वचन प्रभु हमारे जीवन में प्रभु सच में हमारे विश्वास को और मोटा तगड़ा बना दे पिता, हमारे विश्वास को ठोस बना दे प्रभु, हमारे विश्वास को मजबूत कर दे प्रभु, ऐसे पेड़ के समान जिसकी जड़ें धरती के अंदर, भूमि के अंदर बहुत दूर दूर तक फैली होती है। प्यारे परमेश्वर, आज हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना हम आशीष पाएंगे प्रभु। आज का वचन जब मैं सुनूं, मैं 100 गुना आशीष के साथ फलता फूलता जाऊं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, आज का वचन मुझे और बेहतर और अच्छा और विश्वास में दृढ़ करे पिता। आज का वचन मैं ध्यान से सुनूंगा और ग्रहण करूंगा, रिसीव करूंगा, ताकि मैं फल फूलूं और बढ़ता जाऊं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, वो बहुत जल्द आने वाला, आमीन। तो मेरे प्रिय, चलिए प्रभु के वचन में चलते हैं। और 8 के 5 में मेरे प्रियो एक सूबेदार है। कौन है? एक सूबेदार बहुत लोगों के ऊपर अधिकारी है। क्या है? बहुत सारे लोगों के ऊपर क्या है? वो अधिकारी है, उसके पास अधिकार है। हालेलुया। लेकिन एक दिन ऐसा घटना होता है उस सूबेदार के जीवन में कि उसका एक सेवक होता है। कौन होता है? उसका एक सेवक होता है, दास होता है सूबेदार का। वो हो जाता है बीमार। उसके जीवन में क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। और इतना बीमार हो जाता है, इतना बीमार हो जाता है कि वो खांट पकड़ लेता है। हालेलुया। जब मनुष्य खांट पकड़ ले बीमारी में, तो सोच लेना वो बहुत ज्यादा बीमार है। हालेलुया। जब तक मनुष्य चलता फिरता रहेगा तब तक वो ज्यादा बीमार नहीं होता, लेकिन जिस दिन वो अपनी खांट पकड़ लेता है सबसे ज्यादा बीमार हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसकी कमर टूट जाती है। बीमारी के लक्षण जब शरीर में उत्पन्न होते हैं तब मनुष्य को मालूम नहीं होता, लेकिन जब वो बीमारी बड़ी हो जाती है, कैसे हो जाती है? बड़ी हो जाती है, तब हमें मालूम पड़ता है कि ये क्या कर दिया। अगर समय देते, समय है, समय रहते हम उस चीज पर ध्यान दे लेते जो हमारे जीवन में है, तो शायद इतने बड़ा या फिर इतनी बड़ी मुसीबत ना। लेकिन कोई बात नहीं, जब हमारे साथ कौन है? यीशु मसीह, परमेश्वर। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जब हमारे साथ परमेश्वर है तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे हमारी बीमारी कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी ताकतवर हो, कितना भी पुराना हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में वो घुटने टेक देती है। आमीन। और शरीर को छोड़ करके भाग जाती है। हालेलुया। तो आइए देखते हैं ऐसे एक आश्चर्य कर्म के लिए हमारा विश्वास अब और ज्यादा प्रभु बढ़ा रहा है। देखिए, अभी मैं देख रहा हूं आपका विश्वास थोड़ा सा है, लेकिन जब आप जैसे जैसे वचन में जा रहे हो आपका विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रभु का वचन कहता है कि कफरनहूम में जब यीशु मसीह आया, बच्चों को बना के रखे साथ। प्रभु का वचन कहता है जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। हालेलुया। कौन से रोग से? लकवा का रोगी क्या होता है? हाथ में
रहता है बिस्तर में। मतलब क्या होता है लकवे में? शरीर काम नहीं करता, सुन्न हो जाता है शरीर। होता तो हाथ पांव तो लगा रहता है सबको, लेकिन वो हिस्सा जहां पर लकवा पड़ता है वो सुन्न हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। हालेलुया। एक बहन ममता कराला में जब सेवकाई थी तो उसके मुंह पर लकवा आ गया और उसका मुंह ऐसे टेढ़ा हो गया। हालेलुया। खाना नहीं खा सकती। मैंने क्या कहा? काम करना बंद हो जाता है। ऐसे कैसे चलेगा? समझ पा रहे हैं? कई बार आपने देखा लोगों की चुट्टी जो है टेढ़ी होती, मुंह सीधा रहेगा, चुट्टी टेढ़ी हो जाएगी। लकवा। हाथ अकड़ जाता है, उठेगा ही नहीं, लटक जाएगा। लकवा। पांव अकड़ जाता है, उठेगा नहीं। शरीर हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, जाम हो जाता है। लकवा। हालेलुया। पैरालाइज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरालाइज। हालेलुया। तो एक ऐसा जो है रोग उसके दास को, सेवक को हो गया। हालेलुया। प्रभु वचन कहता है कि मेरा सेवक लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, अब यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह नहीं, उससे वो सूबेदार कहता है, उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु मसीह कहता है मैं उसे आकर चंगा करूंगा। सूबेदार कहता है, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो अपने प्रार्थना में इसको कहते हैं कि प्रभु मैं योग्य नहीं, परंतु ये तेरा अनुग्रह है, तेरी दया है कि मैं आज बचाई गई, बचाया गया। मैं कई बार कहता हूँ कि प्रभु सब मैं तो योग्य नहीं, हम तो पापी थे, हम बुरे थे, हमने अपने जीवन में वही काम किए जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, हम योग्य नहीं थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। क्या हुआ? अनुग्रह हुआ। और उसका वचन हम तक आया, उसका वचन आया, उसकी आवाज आई और हमने क्या किया? विश्वास किया। सोचो, योग्य ना होने पर भी परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम किया है। आमीन। लेकिन आप यीशु मसीह को छोड़ करके अगर कहीं और देखते हैं तो वहां पर आपको मांगते, क्या मांगते हैं? योग्यता। क्या कहते हैं? पहले 10वीं पास करके आ, पहले 12वीं पास करके आ, पहले तुझे ये काम कर, पहले वो काम कर, पहले मेरी फसल काट जा करके, पहले ये काम कर दे, वो तब मैं तुझे पैसा दूंगा, तब मैं तुझे वो करूंगा, तब मैं तेरे खेत को छोड़ूंगा, तब मैं तेरे बच्चों की फीस। मतलब परमेश्वर अलग तरह से प्यार करता है, संसार अलग तरीके से प्यार नहीं, परंतु हमारे ऊपर वो करता है, दबदबा, अधिकार जमाता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि हमें योग्य ना होने पर भी वो हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं इस बात से? सोचो, याद करो उस चीज को जहां से आप आए। क्या यीशु मसीह के बिना कोई था जो आपको वहां से निकाल सकता था? क्या यीशु मसीह के बिना कोई और था जो आपको अभी जो आपके लाइफ में आनंद और खुशी और शांति है वो दे सकता था? क्या कोई था बहन पति? क्यों नहीं था? क्योंकि आपने सब कुछ चेक कर चुके हैं। जो परख करके और चेक करके सब कुछ कर करके प्रभु में आता है, उसको मालूम होता है कि मैं योग्य नहीं, क्योंकि मैं तो अपने जीवन में सब कुछ करके आया। योग्य कौन है? मेरा परमेश्वर। मुझे छुटकारा, चंगा, मुझे अच्छा किया। योग्य कौन है? मेरा यीशु मसीह। आमीन। अब वो भी क्या कह रहा है? सूबेदार कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं प्रभु यीशु कि तू मेरे घर में आए, मेरे छत के नीचे आए, मैं तो अभागा पापी मनुष्य। मतलब इस तरह की बात हो रही है। हालेलुया। पतरस एक जगह में जो है
जब यीशु मसीह ने उसकी मदद करी नाव के अंदर, जब सारी रात हो गई थी, वो मछली नहीं पकड़ पाया था, तब यीशु मसीह ने कहा कि अपना जाल वहां डाल। हालेलुया। क्या कहा? अपना जाल वहां डाल। उसने कहा हे प्रभु, मैं पूरी रात हो गई, पूरा समय खराब हो गया, अब तक मैंने एक मछली नहीं पकड़ी। तो मैं जब वहां पे मैं डाल चुका हूं, मैं पूरा झांक चुका हूं, मैं देख चुका हूं सारी चीज, मुझे उम्मीद नहीं है, कब नहीं। लेकिन यीशु उसकी आंखों में आंखें डालता हो जाता है, वहां जाल डाल, हे पतरस वहां अपना जाल डाल। हमें सुनो, कई बार हम शायद समस्याओं में से निकल के तो आ रहे हैं, लेकिन उन समस्याओं में हमने कभी उपाय नहीं देखा। क्या नहीं देखा? उपाय नहीं देखा अपने छुटकारे का, चंगाई का। लेकिन जब यीशु मसीह कहता है तो हमारे लिए उपाय पैदा हो जाता है। आमीन। मान लीजिए आपको लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा, कुछ भी कर ले नहीं होगा, लेकिन अगर आप विश्वास करते तो आप क्या बोलोगे? हाँ? आपको कोई बहन है, तेरे बहन में सब जगह घूम ले, सब जगह हांट ली, नहीं होगा, सब मैंने मना कर दिया, और आपसे कह रही है वो, तो आप क्या बोलोगे उस बहन को? क्या बोलोगे उस बहन को? होगा कि नहीं होगा? कलीसिया कहाँ है? होगा नहीं होगा? अगर आप बोलोगे होगा तो मतलब आपका विश्वास बोलता है। अगर आप बोलोगे या नहीं बोलोगे तो आपका विश्वास नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह कुछ बोलता है तो उस समय कान धर के बोलने का, हाँ प्रभु मैं सुन रहा हूं। आमीन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लकवे का बीमारी के रोग में जो पड़ा हुआ उसका सेवक और उसका मालिक सूबेदार आकर के क्या कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि प्रभु तू मेरे घर में आए या फिर मेरी छत के तले आए। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह आना चाहता था। हमें यीशु मसीह आना चाहता था। आज भी बहुत सारे लोग अपने घर में बुलाना नहीं चाहते पास्टर को। मैं सच कह रहा हूं आपसे, कोई बोलते कि अभी हमारे घर इस योग्य नहीं है। हालेलुया। हाँ, सच कह रहा हूं आपसे। अभी पास्टर जी समय नहीं आया, मैं बता दूंगी जब मेरे घर आओगे। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं आएंगे, परमेश्वर आएगा। आमीन। हालेलुया। और जब परमेश्वर आएगा तो आदर नहीं मिला तो आशीष भी नहीं मिला। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है कि वो कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं हूं प्रभु तू मेरे छत तले आए, यानी अपने आप को पापी बता रहा है। और आगे कहता है प्रभु का वचन कहता है कि परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। ये विश्वास है उस सूबेदार का। यहाँ पर विश्वास बोल रहा है उस सूबेदार का, कह रहा है कि यदि तू मुंह से कहते मेरे प्रभु, कैसे बोलते? पास्टर जी बस आप प्रार्थना करो मैं ठीक हो जाऊंगी। पास्टर जी आप प्रार्थना करो तो मेरा विश्वास है, पास्टर जी आप प्रार्थना करो तो मैं चंगा हो जाऊंगा, है ना? मुंह से कह दो तुम, बस तुम जो हमारे लिए मुंह से बोलोगे वो हमारे जीवन में हो जाएगा। हमें इस यहाँ पर क्या है? विश्वास। क्या है? विश्वास। मान लीजिए आपके साथ कोई बड़ा खड़ा है और आपसे कुछ लोग जवाबदेही मांग रहे हैं कि कौन तेरे साथ है, कौन गवाही देगा तेरे नाम की, कौन देगा तेरे नाम की गवाही। शैतान कई बार बोलता है, दुष्ट कई बार बोलता है कोई नहीं है तेरा, यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन आपका वहां पे आपका कोई बड़ा खड़ा है, मान लीजिए आपका पास्टर ही खड़ा है, मान लीजिए आप कोई नहीं खड़ा तो आपके साथ कौन खड़ा है? परमेश्वर खड़ा है। हमें तो क्या करना है? गवाही देनी है वहां पर परमेश्वर। हमें वहां पर परमेश्वर बोलेगा और आपको गवाही देनी है। हमें तो मेरे प्रियो, वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं कि मेरे छत तले आए, परंतु मुंह से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाए। विश्वास। कई लोगों को विश्वास नहीं होता, 10 बार प्रार्थना करवा लेंगे, 10 बार। एक बार में नहीं आएगा उनको समझ में, 10 बार कोई चीज की नहीं, सेम बात, सेम चीज, सेम बीमारी, सेम समस्या, है ना? प्रार्थना करो।
प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के नाम में चंगी हो गई। विश्वास कर बहन, तो चंगी हो चुकी है। विश्वास करना है, चंगी हो गई मैं। हाँ, हकीकत है, ऐसा हो। तो मतलब क्या, ऐसे लोगों का विश्वास नहीं है। विश्वास किसका होता है? पास्टर जी का तो हो गया था, हालेलुया। अब तो पक्का हो गया था, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर का मुंह से जो निकल रहा है, वो क्या कह रहा है? तू मुंह से कह दे प्रभु। यीशु मसीह घर नहीं गया अभी, पर तो बहुत दूर है उसका, लेकिन वो क्या कह रहा है? बस मुंह से कह दे। और वो सूबेदार खुद नहीं आया है यीशु मसीह के पास बोलने के लिए, बल्कि अपने किसी सेवक, किसी और दास को भेजा है कि मेरे मालिक ने भेजा मुझे, सूबेदार ने। और वो सूबेदार बहुत विश्वास करता है प्रभु आप पर, और आपके लिए पता नहीं बहुत बड़े बड़े काम करता है। वो मंदिर भी बनवाया था उसने आपके भवन में डोनेशन भी दिया है। मतलब ऐसे मालिक ना आपके लिए बहुत कुछ कार्य किया प्रभु। आप लुका में जब पढ़ोगे ना इस बात को, वहां पे एक्सप्लेनेशन पूरा दिया हुआ है। इसलिए मेरा आपसे एक क्या बोलते हैं उसको, अर्ज है कि आप करेंगे, लुका को भी पढ़ेंगे, लिख लीजिए, बाद में घर जाकर पढ़िएगा। लुका 7 अध्याय 1 से 10 ये पढ़िएगा। वहां पर साफ खोल के लिखा हुआ है कि उसका सेवक किस तरह से आता है। और चेले बोलते हैं, यीशु मसीह के चेले बोलते हैं, हे प्रभु, ये सूबेदार तो वही है जिसने मंदिर बनवाया था। हे प्रभु, इसने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए आपके लिए। यहाँ पर एक भेद ये है, मत्ती में क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि यहाँ पर भेद कर दिया उस चीज को। हालेलुया। आप सुनो इस भेद की बात को। यदि हमने परमेश्वर के लिए कुछ काम किए हैं अच्छे, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। यदि नहीं किए हैं तो फिर हमारे विश्वास के ऊपर बात चली गई। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो काम होगा, अगर मजबूत नहीं है तो काम नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन फिर भी क्या कहता है? वो कहता है कि तुम मुंह से कहते मेरे प्रभु यीशु, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। विश्वास है यहाँ पर भाई का, उस जन को, उस आदमी का विश्वास है कि प्रभु ने क्या दिया ना, यीशु मसीह जो भी मुंह खोलता है, जो भी बात बोलता है ना, वो पूरी हो जाती है। मेरे प्रभु का एक एक वचन, मेरी बात, आपको ये विश्वास होना चाहिए, मेरे परमेश्वर का एक एक वचन जो बाइबल में लिखा है, और जो मैं सुबह शाम पढ़ती हूँ, और जब मैं प्रार्थना में उस वचन को याद करती हूँ, मैं जो वचन में एक एक चीज मांग रही हूँ खुदा से, वो पूरा हो रहा है। आमीन, हालेलुया। कोई संदेह नहीं, कोई डाउट मत लाओ। प्रार्थना तो करिए, कोई डाउट नहीं, समझ रहे? चर्च में प्रार्थना तो करवानी चाहिए, हुआ नहीं हुआ, डाउट हटाओ। डाउट आपके विश्वास को खत्म करता है। हालेलुया। ये तो वही वाली बात हो गई कि सब्जी पक तो चुकी थी, सब्जी बन तो गई थी, लेकिन आपका डाउट था, मजा ना आया, और एक लोटा पानी गिर दिया, और पहले से भी नाश, खराब हो गया काम। हालेलुया। तो करना क्या है? करना ये है कि विश्वास रखना है कि हाँ भाई सब अच्छा हो गया, मैं चर्च जाती हूँ, मेरे प्रभु ने सब कुछ अच्छा कर दिया है। आमीन। अब मेरी बारी है कि मैं कैसे चलूं, कैसे रहूं। यीशु जो कहता है उसको मैं मानूंगा। हालेलुया। प्रार्थना हो चुका, होनेगा, और भी हो जाएगा आने वाले दिनों में। घर में भी होगा, आपके लिए, आपके परिवार, सबके लिए होगा, लेकिन विश्वास मजबूत होना चाहिए। आमीन। 10 बार प्रार्थना करवाओ और वही चीज सेम हो रही है, तो इसका मतलब आपका विश्वास, खुद सोचो ना, आप किस पे डिपेंड हो गए? प्रार्थना पे डिपेंड हो गए, लेकिन प्रार्थना खुद नहीं करते। यहाँ से परमेश्वर का वचन अप्लाई कब होगा मालूम? बातें कह चुका। हाँ। तो कफरनहूम में आया। हाँ। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास, हाँ। जो उसका प्रिय था, हाँ। बीमारी से मरने पर था। हालेलुया। आप सुनो, रुको, एक शब्द आ गया यहाँ पर, प्रिय दास। प्रिय दास यानी सूबेदार का प्रिय दास। आपका कोई अपना ही होता है जिसके लिए आप रो रो के दुआ करते हैं। हमें सूबेदार के बहुत सारे दास होंगे नहीं होंगे, लेकिन एक प्रिय है जिसके लिए खुद कष्ट कर रहा है। आगे
उसने यीशु की चर्चा सुनकर हाँ। यहूदियों के कई पुरनियों पुरनियों को को। उससे यह विनती हाँ। करने को उसके पास भेजा हाँ। कि आकर मेरे दास को चंगा कर। हालेलुया। यानी वो खुद नहीं गया, मैं कह रहा था ना, वो खुद नहीं गया सूबेदार, उसने पुरनियों को भेजा है, लोगों को भेजा है कि जाओ यीशु मसीह से जाके कह दो कि मेरे दास को चंगा कर दे। हालेलुया। आगे वे यीशु के पास आए हाँ। और उससे बड़ी विनती कर कहने लगे, विनती करके कहने लगे, वे इस योग्य है हाँ, वे इस योग्य है। कौन? सूबेदार इस योग्य है प्रभु यीशु कि तू उसके लिए यह करे, सूबेदार इस योग्य है कि तू इसके लिए ये करे। हालेलुया। क्योंकि वे हमारी जाति से प्रेम रखता है हाँ। और उसी ने हमारे आराधनालयों को बनाया है। आमीन। अब समझ में आ रहा है कि परमेश्वर कहाँ पे प्रार्थना सुनेगा? प्रार्थना परमेश्वर जब सुनेगा जब हमारा कनेक्शन होगा उसके साथ कहीं ना कहीं से। हालेलुया। एक घर में गया, मुर्दा पड़ा है, परिवार विश्वास नहीं करता, लेकिन जब बाप मर गया तो बुलाया और कहा कि भैया प्रार्थना करो, हमें विश्वास है कि मेरा बाप चंगा हो जाएगा। हमने बाइबल में सुना है कि मुर्दे जलाए जाते हैं। हमने पढ़ा भाई प्रार्थना, हमने करा, प्रभु ने ना उठाया, जगह को ना, वो मरा ही रहा, पड़ा ही रहा, नहीं हुआ जिंदा। क्यों नहीं हुआ? अब आप बताओ क्यों नहीं हुआ? कनेक्शन नहीं, विश्वास का कनेक्शन है। यहाँ पे कनेक्शन क्या है? देखो कनेक्शन, दोबारा पढ़ो उसी लाइन। यीशु के पास आए और यीशु के पास वो पुरनिये भेजे गए और यीशु मसीह के पास आके क्या कर रहे? देखो सुनो, उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, हाँ, विनती करके कहने लगे, वे इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। बस वो पुरनिये। आपके बीच में एक बहन बहुत बीमार है और वो इतनी बीमार है कि वो बहन चर्च तक नहीं आई। आप आस पड़ोस में रहते हो उस बहन के, आपको मालूम है कि वो बहन बीमार है, वो चर्च नहीं आ रही है क्योंकि वो नहीं आ सकती, इतनी बीमार है। लेकिन आप आस पड़ोस में हो, आप उसे अपनी बहन बोलते हो, आप उसने अपनी बेटी बोलते हो, जो भी आपका रिश्ता, आप उसके लिए क्या करोगे? वो तो घर में रही, चारपाई पे डली, आप आओगे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं क्या काम हो रहा है यहाँ पर? वो सूबेदार नहीं आ रहा, ना सेवक आ रहा, लेकिन लोगों को भेजा है और लोग आए हैं और लोग विनती कर रहे हैं परमेश्वर से कि वो इस योग्य है। उसने पुण्य के काम किए प्रभु, उसने अच्छे काम किए प्रभु। प्यारे परमेश्वर, वो तेरा भय मानता है। यीशु वो तेरे सारे मार्गों में, क्रिसमस में भी आता है प्रभु, दान भी करता है प्रभु, दशमांश भी देता है प्रभु, बहुत काम करता है परमेश्वर तेरे लिए, और वो इसी योग्य है तो उससे क्या करें? आमीन। आगे पढ़ो। क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है हाँ। और उसी ने हमारे लिए आराधनालय को बनाया है। हालेलुया। यहाँ पर क्या आ रहा है कि वो प्रेम रखता है। आज जो आपसे प्रेम रखते हैं, जब आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और वो आपसे प्रेम रखते हैं, तो क्या होगा? परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा उनको भी आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। कनेक्शन होना परमेश्वर के साथ, क्या है? कनेक्शन होना जरूरी है। परमेश्वर के साथ आपका ना तो प्रार्थना करने का जीवन है, ना बाइबल पढ़ने का जीवन है, ना संगति में जुड़ने का जीवन है, ना उपवास रखते, कोई काम ही नहीं कर रहे परमेश्वर का आप लोग, तो कनेक्शन कैसे बनेगा? हालेलुया। समझ पा रहे हैं क्या हुआ? कनेक्शन कैसे बनेगा? और जब परमेश्वर के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं बनेगा तो फिर परमेश्वर क्यों चंगा करे? समझ में आ रही है ये बात? हाँ? एक बहन ने मुझसे कहा कि हमारे घर प्रार्थना कर दो, लेकिन कोई उनका घर का आता नहीं प्रभु के चर्च में, भवन में नहीं आता कोई कलीसिया। तो क्या समझ रहे? प्रार्थना तो कर दूंगा, लेकिन वो कनेक्शन ना होने के कारण वो प्रार्थना काम नहीं करेगा। हालेलुया। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? हाँ, जब आप इस बात का अंगीकार करते हो, विश्वास के साथ कहते हो कि हाँ यीशु मसीह मेरा परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं प्रभु विश्वास करूंगा और तेरे भवन आऊंगा, तेरी महिमा करूंगा, मैं परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करूंगा।
अगर ऐसी बात है तो परमेश्वर वहां पर चंगा करेगा। आमीन। वहां पर परमेश्वर काम भी करेगा। लेकिन अगर कोई रिश्ता ही नहीं तो यीशु मसीह काम नहीं करेगा। हालेलुया। इससे और आगे क्या कहता देखिए, आगे कहता है, मैं 32 से ही पढ़ रहा हूं। सूबेदार ने उत्तर दिया कि मैं इस योग्य नहीं कि प्रभु तू मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आप देखो, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। एक से कहता हूँ जा के वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ क्या कर तो वह करता है। हालेलुया। यानी उसके दास आज्ञाकारी हैं, उसके सेवक आज्ञाकारी हैं। यहाँ पर एक सवाल आ गया है, वो सवाल क्या है? यीशु मसीह खुद बोलेगा। 10 वचन। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। हालेलुया। ऐसा विश्वास नहीं पाए मेरे प्रिय। आज प्रभु के लोगों में कमी है। क्या है? प्रभु के लोगों में कमी है, उनके विश्वास में कमी है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि मैंने अपने लोगों में ऐसा विश्वास नहीं पाया। ये भाई का व्यक्ति कितना विश्वास करता है। हालेलुया। आज मसीह लोग, आज कलीसिया के विश्वासी लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन बाहर का व्यक्ति देखो कितना विश्वास कर रहा है। हे प्रभु केवल मुंह से कहता है, उसको ओहदे का पता है, उसको मालूम है अधिकार का, वो भी एक अधिकारी है, उसके भी सेवक और दास है। जब उसके सेवक और दास विश्वास योग्य है, आज्ञाकारी हैं, तो वो प्रभु के सामने झुक करके, नमस्कार करके, घुटने टेक करके, रो रो करके विनती करता है, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तेरे मुंह से जो निकलेगा मेरे दास के लिए, मेरा दास ठीक हो जाएगा। आमीन। विश्वास। आज आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। आपको विश्वास करना है कि मैं संडे चर्च गई हूँ तो मैं चर्च से खाली हाथ नहीं आ रही। हालेलुया। प्रभु का जो ये वचन आपके जीवन में जा रहा है, जो आपके कानों में से आपके हृदय में जा रहा है, ये वचन आप लेके जाओगे, और जो वचन लेके जा रहे हो तो आप खाली हाथ तो नहीं जा रहे। बस इस वचन को आपको क्या करना है? 6 दिन तक पकड़ के रखना। आमीन। विश्वास क्या होता है? विश्वास ये होता है कि अभी आप सुन रहे हो वो ना भूलो। तो मेरे प्रियो, विश्वास का मतलब है अपने परमेश्वर की, अपने पिता की बातों को मानना और याद रखना। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि मैंने ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल में नहीं देखा। मेरे प्रियो, प्रभु के कहने का मतलब यह है कि मेरे खुद के लोग ही आज अविश्वास करते हैं, उनको खुद ही विश्वास नहीं है। कितनी बार तो उनको जो मैंने बता दिया, कितनी बार तो मैंने उनसे बात कर ली कि ऐसा करना, वैसा करना, ये करना, वो करना, इस आज्ञा पे ऐसे चलना, इस काम को ऐसे करना, लेकिन अभी भी वो अविश्वास की स्थिति में क्या है? उन कामों को पूरा नहीं कर रहे। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? बाकी लोग क्या करते हैं? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोग प्रभु का नाम लेकर के अपने काम पर निकलते हैं? कितने लोग जब काम हो जाता है प्रभु का धन्यवाद करते हैं? कितने लोग अपने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं जब प्रार्थना करते हैं? कितने लोग हर संडे चर्च आते हैं? कितने लोग उपवास करते हैं? हालेलुया। अपने विश्वास को बढ़ाना है। क्या करना है और कैसे बढ़ेगा? ये छोटे छोटे काम करने हैं अपने जीवन में। जब आप करोगे तो आपका विश्वास क्या होगा? प्रभु के ऊपर मजबूत होगा। और ये सोच के नहीं करना कि पास्टर जी ने बोला है ना, दीदी ने बोला है, सिस्टर ने बोला है। नहीं, ये सोच के ये काम करना कि मेरे प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, और मेरा प्रभु जो मेरे लिए कहता है वो हो जाता है। आमीन। तभी तो कह रहा हूँ, सेवक क्या कह रहा है कि प्रभु तू यहाँ से बोल दे, बस बोल दे,
मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हमें आज प्रभु बोल भी रहा है, बात भी कर रहा है और आप लोग सुन भी रहे हो, इसका मतलब काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आमीन। किन के लिए होना? जो विश्वास के साथ इस वचन को अपने अंदर ले रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आपका पेड़ पूरा पता है, एक छोटा पौधा लग रहा है। आज जब जब आप वचन सुनते हो तो ये वचन बीज है। क्या है वचन? बीज है। और बीज के समान आपके हृदय में, आपके उस भूमि में आकर के पड़ जाता है। हालेलुया। अब आपका काम है उस बीज को हर दिन केयर करना है, पानी खाद जो डालने का। वो कैसे होगा? प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, संगति में जुड़ना, जो आपकी सुबह शाम की संगति ऑनलाइन चल रही है ना, और फिर उसके बाद संडे चर्च जाना, उपवास करना, आराधना में जीवन बिताना। कम से कम एक दिन में एक गाना या 2 गाना जरूर गाओ। हालेलुया, आराधना करना। फिर कहीं पे जा रहे तो प्रार्थना करो, खाने के लिए प्रार्थना, हर चीज के लिए नियम नियम नियम। प्रभु का वचन जहां तक आप फॉलो करोगे, आपके अंदर आएगी एक विश्वास योग्यता। क्या आएगी? विश्वास योग्यता। फिर आपको जब आप परेशान होंगे, दुखी होंगे, टेंशन होगा, घबराहट होगी, तो आपको याद आएगा कौन? प्रभु का वचन, जो बीज आपने अंदर लगाया। हालेलुया। वो वचन याद आएगा, और जो वो वचन याद आएगा तो उस वचन को याद करके फिर प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे तो काम हो जाएगा, टेंशन भाग जाएगा, दिमाग सही हो जाएगा, बिल्कुल शांति हो जाएगा। आमीन। ऐसे काम होगा, सिस्टम से काम होगा। एकदम से कोई पेड़ पे चढ़ के फल नहीं खा सकता। पहले तो मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना होगा चढ़ूंगा कैसे, चढ़ने के लिए परिश्रम, चढ़ करके फिर फल तक पहुंचने के लिए परिश्रम, फल तक पहुंचने के बाद फिर उसको धोना, साफ करना, या फिर कच्चा क्या साफ करना, है ना, फिर उसको वहां परिश्रम, फिर उसके बाद उसको खा करके। आमीन, हालेलुया। कितना आसान है, मुश्किल है बहुत, लेकिन जो विश्वास करता है उसके लिए क्या है? आसान है। आमीन, हालेलुया। बस खत्म करने वाले हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि मैंने ये विश्वास इजराइल में भी नहीं पाया, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। आमीन। वो कौन लोग है पता है? वो आप और मैं। वो लोग, भारत एक पूर्व देश में आता है, पता है? भारत भूगोल के पूर्व दिशा में आता है। प्रभु का क्या कहता है? पूर्व से लोग आएंगे, पश्चिम से लोग आएंगे, पूरे पृथ्वी से लोग आएंगे, और इसहाक याकूब, अब्राहम इसहाक याकूब के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। यानी हम उसकी संतान हैं। हमें विश्वास की संतान। अब्राहम विश्वास का पिता है, तो हम विश्वास की संतान है। अपने विश्वास को मजबूत, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और ये विश्वास कभी टूटेगा एक ही आवाज, टूटेगा नहीं टूटेगा। और आगे कहता है कि परंतु राज्य के सनातन राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। यह परमेश्वर उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो लोग प्रभु में होकर के भी विश्वास में दृढ़ मजबूत नहीं होते। प्रभु ने एक दिन काटेगा और अंधकार में डाल देगा, जहां पर वो रोज रोते और पीटते और मरते रहेंगे। यानी नरक की बात कर रहे हैं। और कहता 13 में कहता है, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बड़ा बोला? बस यही बोला, हाँ तूने बोल दिया ना, जा, तेरा दास चंगा। तो मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह पर ऐसा मजबूत वाला विश्वास करते हैं, तो प्रभु में हम भी बोलेंगे, प्रभु यीशु तेरा वचन ये बात कह रहा है पिता, मैं सुन रहा हूँ तेरा वचन पिता, तू मुझसे बात कर रहा है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं जब जा रहा हूँ मेरा काम हुआ भी नहीं। आमीन, हालेलुया। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं। कितने लोगों का विश्वास के बारे में आपका विश्वास बढ़ा है? अपने पांव पर खड़े हो जाए। हालेलुया। आज कुछ
थोड़ा लगा कि विश्वास मजबूत हो रहा है? आमेन। अभी होगा, क्योंकि आप जो आप वचन लेके जा रहे हो, इस वचन को आपको अपने अंदर पालना पोसना है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो घर जाकर के फिर बाइबल उठाते नहीं है? कितने लोग हैं जो घर जाकर के फिर भूल जाते हैं कि प्रार्थना करना भी है? ये गलत है। समझ पा रहे? ये गलत है। आप जो यहाँ से लेके जा रहे हैं वो है वचन का बीज। वो काम कैसे करेगा? जब आपने जो यहाँ पर किया ना, यहाँ पर क्या आते क्या किया तुमने? प्रार्थना करके आराधना किया, आराधना करके गवाइयाँ करके फिर आपने जो शायद उपवास में आए होंगे आप घर से, फिर उसके बाद क्या है? आपने वो किया, वचन सुना। आमीन। यही काम आपको घर जाके करना है। आराधना प्रार्थना वचन, आराधना प्रार्थना वचन, यही करते जाओ विश्वास विश्वास विश्वास, भरोसा रखो, वो सब पूरा कर देगा। आमीन। चिंता ना करो किसी बात की, ये होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अभी कविता ने क्या बोला कि घर की सफाई करने लगी तो सोच रही है कि कैसे होगा, लेकिन जब परमेश्वर यहोवा साथ है तो सारा काम आगे होकर के भागेगा। आमीन। सब हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, अपने समय में सब हो जाएगा। आज की चिंता करो, अभी क्या करना है, बस अभी परमेश्वर की महिमा करनी है। आइए अपनी आंखें बंद करें, आइए अपने हाथों को उठाएं, सबको धन्यवाद करें परमेश्वर, धन्यवाद करें सारे जन। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए प्रभु से कहें, प्रभु धन्यवाद आपके वचन के लिए। प्रभु सच में मेरे पिता, आज मैं ऐसा ही पेड़ बनूंगा प्रभु, मैं ऐसी ही पेड़, ऐसी टहनी बनूंगा जिसकी जड़ें प्रभु धरती में गड़ी हो। प्रभु मुझे ऐसा बना रहा है प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे ऐसा बना रहे हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने विश्वास में और ज्यादा बढ़ रहा हूँ, बढ़ रही हूँ यीशु के नाम में। प्यारे प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ आपके एक एक लफ्ज के ऊपर, आपके एक एक शब्द के ऊपर, आपका एक एक मुख से निकला हुआ वचन मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ पिता। प्रभु जो आज मैंने सुना है अपने कानों से आपके वचन को पिता, ये वचन मेरे अंदर एक बड़ा वृक्ष बनने पाए प्रभु जी। आज बीज बन करके मेरे जीवन में जो वचन आया है, ये बीज बन में सब एक पेड़ बन जाए यीशु के नाम में पिता। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, संगति में रहने का जीवन, तुझ पर भरोसा, ईमान और विश्वास रखने का जीवन सदा प्रभु ऐसा ही रखेंगे पिता। पहले प्रभु हम कभी भी लड़खड़ाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, क्योंकि आज हमने सुना है पिता कि सूबेदार का विश्वास था कि यदि यीशु मसीह कुछ कहेगा तो मेरे दास के जीवन में हो जाएगा, मेरे जीवन में हो जाएगा, मेरे परिवार के जीवन में हो जाएगा। आज प्रभु जो तूने कहा है वो मेरे जीवन में तो हो गया, मेरे परिवार के जीवन में भी हो गया प्रभु, और साथ साथ मेरे कामों में भी हो गया प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ कि विश्वास राई के दाने के समान मजबूत हो रहा है। मेरा विश्वास राई के दाने के समान मजबूत हो रहा है। मैं कमजोर नहीं, मैं यीशु मसीह की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, और कोई मेरे विश्वास को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरा विश्वास मजबूत है। मेरे प्रभु यीशु मसीह पर मेरा पूरा पूरा विश्वास है। जो कहता है वो मेरे जीवन में हो जाता है। मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। डरना नहीं उस समय, हाँ आनंद करना है, हंसना है, आनंद करना है। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। यदि कोई तुम्हें डराएगा तो क्या करना है? शैतान तुमको डराएगा, फिर भी हम क्या करेंगे? आनंद समझो। होगी परीक्षा, धीरज बनेगा, दबने के पश्चात ही सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बनेगा, दबने के पश्चात ही सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद
समझो विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। मेरे प्रियो, आज से जो आप प्रार्थना करेंगे, सुने, आज से जो आप प्रार्थना करेंगे उस प्रार्थना पर विश्वास करना है। आप यदि प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना में विश्वास करना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, कोई डाउट नहीं लाना, बल्कि ये भी बोलना है प्रभु धन्यवाद तूने कर दिया, तूने पूरा कोई नहीं कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह मेरे प्रभु तूने कर दिया। तुम्हें विश्वास के साथ उस वचन का अंगीकार करना है। हाँ और आमीन खुदा की ओर से हमेशा आपके लिए है, जब आपका विश्वास ये तय करता है कि मेरे प्रभु ने कर दिया।